आप सबों को जयसु। आज सामान्य काल का 16वां रविवार है। डॉक्टर डेविड, एक समर्पित डॉक्टर की कहानी, जो एक व्यस्त अस्पताल में एक अथक परिश्रम करते थे। उनके पूरा दिन लगातार सर्जरी, परामर्श और आपातकालीन सेवाओं से भरा होता था। वह अपने काम और अपने रोगियों की भलाई के प्रति जुनूनी थे। अक्सर बिना ब्रेक के लंबे समय तक काम किया करते थे। एक दिन उनके सहकर्मी ने देखा कि वह उस पर कितना भारी पड़ रहा है और उन्होंने डॉक्टर डेविड से आराम करने और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक छुट्टी लेने का आग्रह किया। अनिश्चित से वह सहमत हो गए और पहाड़ों में एक शांत वातावरण में चले गए। हालांकि उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। पहाड़ों में भी लोग उसे पहचानते थे और चिकित्सा सलाह के लिए उनकी मदद लेते थे। आराम की आवश्यकता के बावजूद डॉक्टर डेविड उन्हें मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने दिन स्थानीय ग्रामीणों की चिकित्सा की जरूरतों को पूरा करने में बिताए। हालांकि यह आरामदेह छुट्टी नहीं थी जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन डॉक्टर डेविड ने अस्पताल की दीवारों के बाहर भी उन लोगों की सेवा करने में नया उद्देश्य और ऊर्जा पाई जिसकी उन्हें जरूरत थी। आज के सुसमाचार में हम प्रेरितों को यीशु के पास वापस लौटते हुए देखते हैं। उन्होंने जो कुछ किया और सिखाया था उसे साझा करने के लिए वे बहुत उत्सुक थे। वे अपनी परिचर्या में इतने व्यस्त थे कि उन्हें खाने का भी मौका नहीं मिला। आराम की उनकी जरूरत को पहचानते हुए यीशु उन्हें एक शांत जगह पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। आराम करने का यह निमंत्रण शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज करने के लिए समय निकालने के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि भीड़ उनके पीछे आने से उनकी आराम करने की योजना बाधित हो जाती है। निराश होने के बजाय यीशु करुणा से भर जाते हैं। भीड़ को बिना चरवाहे की भेड़ के रूप में देखते हुए वह उन्हें कई बातें, कई शिक्षाएं प्रदान करना शुरू कर देते हैं। यीशु की यह प्रतिक्रिया थके होने पर भी उनके मिशन के प्रति उनकी असीम करुणा और समर्पण को उजागर करती है। आज के पाठ हमें स्पष्ट रूप से सिखलाते हैं आराम का महत्व। यीशु प्रेरितों की आराम की जरूरत को पहचानते हैं, हमें दिखाते हैं कि रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है। हमारे व्यस्त जीवन में हमें आराम और आत्म देखभाल को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, यह समझते हुए कि यह हमारे काम और सेवा में निरंतर प्रभावशीलता के महत्वपूर्ण है। दूसरा है करुणामय सेवा। यीशु भीड़ के प्रति दयावान थे। भले ही उन्हें और उनके शिष्यों को आराम की आवश्यकता हो, हमें सच्ची सेवा के लिए मूल के बारे में सिखाती है। हमें दूसरों की सेवा प्रेम और करुणा से करने के लिए कहा जाता है, भले ही वह असुविधाजनक या थका देने वाला ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम आराम की अपनी आवश्यकता को नजरअंदाज करें, बल्कि इसे उन लोगों की मदद करने की तत्परता के साथ संतुलित करें जिन्हें वास्तव में हमारी जरूरत है। तीसरा है आराम और सेवा को संतुलित करना। आराम और सेवा के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह डॉक्टर डेविड ने इस किस्से में अपने इच्छित आराम के दौरान भी दूसरों की मदद करने में नया उद्देश्य पाया, उसी तरह हम भी दयालुता और सेवा के कार्यों में आनंद और ऊर्जा पा सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम तरोताजा होने के लिए आवश्यक समय अवश्य निकालें। और अंत में लोगों को करुणा से देखना। यीशु ने भीड़ को बिना चरवाहे के भेड़ों के रूप में देखा।
अपने दैनिक जीवन में हमें दूसरों को उसी करुणा से देखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आसपास के लोग संघर्ष कर रहे हैं या खो गए हैं, और हमारी दयालुता और सहायता के छोटे छोटे कार्य उनके जीवन में अवश्य अंतर ला सकते हैं। इस सप्ताह आगे बढ़ते हुए आइए हम आराम और करुणामय सेवा के बीच संतुलन बनाने के महत्व को याद रखें। हम यीशु की असीम करुणा के उदाहरण का अनुसरण करते हुए खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालें और ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए तत्पर रहें। आमीन।